नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे। और दोस्तों, आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस बार एनटीए ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ की हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। जैसा आपने देखा होगा कि पहले चीटिंग का मामला आया, जिसकी वजह से परीक्षा रद्द करानी पड़ गई। उसके बाद 2 से 3 बार आंसर की अपलोड की गई, उसकी वजह से भी बहुत परेशानी हुई कैंडिडेट्स को, जिसके बावजूद आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत मिस्टेक्स हैं आंसर में। और आपको दिख रहा होगा मिसमैचिंग भी बहुत ज़्यादा है, कई शिफ्ट में तो पूरे पूरे आंसर्स ही गलत दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी चीज़ हो आप ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज़ करिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन गड़बड़ है और आपको उसका आंसर कन्फर्म पता है, तो विद प्रूफ आप ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज़ करिएगा। क्योंकि वहाँ पे साफ साफ दिया भी हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पे कि अगर आपका ऑब्जेक्शन जो होगा वो जेन्युइन होगा, तो जो आप 500 रुपीज़ लगा रहे हो वो आपको वापस मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ठीक है। आज दोस्तों देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे आरओ, एआरओ, कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन सब के वेतन की, पदोन्नति की, इन सब की पूरी जानकारी करेंगे। दूसरी बात दोस्तों एक आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि आपको स्कूल के टाइम में याद होगा, आपको समर वेकेशन और विंटर वेकेशन मिलती थी, यानी कि सर्दी और गर्मी की छुट्टियाँ होती थी। ठीक उसी तरह के आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी छुट्टी मिलती है। और भी क्या क्या चीज़ें हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो आपको ऑफिशियल आया था कि रिव्यू ऑफिसर की जो वैकेंसीज थी वो 46 थी। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि 7th पे के हिसाब से लेवल 8 की जॉब है। जो आपकी इसकी पे स्केल है वो लेवल 8 की है। इसकी जो सैलरी है वो आपकी 47,600 से 1,51,100, यानी कि 47,600 से 1,51,100 रुपये है। दूसरा आपका असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है। उसकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 350 हैं। और पे स्केल लिए आपकी लेवल 7 की है। तो आप देख रहे हैं, रिव्यू ऑफिसर आपका लेवल 8 का है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आपका लेवल 7 की जॉब है। और इसकी आपकी सैलरी देखिए 44,900 टू 1,42,400, यानी कि 44,900 से 1,42,400 रुपये है। तीसरी आपकी कंप्यूटर असिस्टेंट की जॉब है। हालाँकि इस जॉब की वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा कम निकाली है, सिर्फ 15 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और ये आपकी लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से 81,100 रुपये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको खाली पे स्केल बताई गई है। हम आपको अभी वीडियो में पूरी एग्जैक्ट आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, क्या अर्निंग्स होती हैं, क्या डिडक्शन होते हैं, सबको डिस्कस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको समीक्षा अधिकारी की सैलरी स्लिप दिख रही है जो आपको मिलेगी जब आप समीक्षा अधिकारी में सिलेक्शन हो जाएगा आपको, तो आपको यही सैलरी स्लिप मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ पे स्केल जो मैंने अभी आपको बताई है, वही पे स्केल यहाँ पे आपको दिख रही है। देखिए, वही पे स्केल आपको दिख रही है यहाँ पे। देखिए पे स्केल क्या दिख रही है आपको, 47,600 टू 1,51,100, यही पे स्केल आपकी होती है लेवल 8 की। ठीक है। उसके आपको देखिए दोस्तों दिख रहा है कि बेसिक पे आपकी 53,600 है। ये जिसकी भी होगी इनके में इंक्रीमेंट लग चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी भी अभी जो शुरुआत में मिलेगी वो 47,600 से बेसिक होगी, लेकिन जब इंक्रीमेंट लग जाएगा तो आपकी भी सैलरी बढ़ जाएगी अपने आप। उसके बाद देखिए डियरेंस अलाउंस आपका इतना दिख रहा है, एचआरए दिख रहा है आपको। और देखिए दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट ड्यू इन जुलाई 2021। ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है डिडक्शन जो है वो देखिए इनकम टैक्स में आपके पैसे कटते हैं 3100। ठीक है। और ये आपका जो एनपीएस टाइप चीज़ें हैं, जीआईएस है, वो सब आपका कटेगा। थोड़ा डिडक्शन आपका लगभग 10,000 रुपये का हो रहा है, 9,571। इन हैंड देखिए आपको कितनी सैलरी मिल रही है। इन हैंड जो सैलरी जिसकी भी ये सैलरी स्लिप है उनको 59,261 मिल रही है। ठीक है। हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम जब ज्वाइन करेंगे, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखाया है मैंने आपको बेसिक जो मिलेगी वो आपकी कितनी है, 47,600 रुपये। डियरेंस अलाउंस यानी कि आपको महंगाई भत्ता जो मिलेगा वो 8,092 रुपये है। एचआरए आपका 5,620 है। ड्रेस का अलाउंस, ठीक है, वो आपका 500 रुपये है। तो टोटल सैलरी आपकी 61,800 से 65,000 तक मिलेगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है, एनपीएस है आपका, टैक्स है, ये सब चीज़ें जब कटेंगी तो कट के आपको जो टोटल सैलरी मिलेगी इन हैंड, मतलब आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, वो आपकी 58,000 से 60,000 तक होगी। देखिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की, क्योंकि वो किसी भी जॉब में जॉइन करके आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि प्रमोशन करके हम प्रमोट होके कहाँ तक जा सकते हैं। तो पहले तो एक चीज़ जान जाइए कि हाई कोर्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है, एआरओ या आरओ, तो आप बहुत जल्दी आप
क्लास ए ऑफिसर बन जाएंगे। जो ARO और RO की जॉब होती है ये आपकी क्लास बी जॉब होती है, गजेटेड होती है लेकिन क्लास बी होती है। और जो आपकी उसके बाद जो आपको क्लास ए की जॉब मिलेगी वो देखते हैं हम कितने दिनों में बन जाएंगे आप। देखिए दोस्तों, ऐसा आपको पता है कि कंप्यूटर असिस्टेंट जो होता है वहाँ से लेकर आपको ARO तक आने में तो समय लगता है, लेकिन अगर आपकी जॉइनिंग ARO पे या फिर RO पे होती है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लास 1 ऑफिसर बनने में। जैसा कि मैं बता रही हूँ, ARO और RO दोनों आपकी क्लास बी जॉब है, ठीक है। ARO से देखिए RO बनने में आपको 4 से 5 साल लगेगा, ठीक है। और जो RO बनेगा उसको RO से रिव्यू ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बनने में 7 से 10 साल लगेंगे, ठीक। अब एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, देखिए कि आरओ से आप जब एसओ बनेंगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, वर्कलोड थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो सुपरविजन का काम करता है, अपने से नीचे का काम करता है, ठीक है। नीचे के जो लोग होंगे यानी कि आरओ ARO, इन लोगों के सुपरविजन का काम कौन करता है, सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। ये भी आपकी क्लास बी की ही जॉब है। ये जॉब जो है आपकी यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये आपकी कौन सी जॉब है, ये आपकी है क्लास ए की जॉब, ठीक है। ये आपकी क्लास ए यानी कि आप उस सेक्शन ऑफिसर के बाद अगर आप आरओ बनते हैं तो आप 7 से 10 सालों में ग्रेड 1 बन जाएंगे। सॉरी, ग्रेड 1 नहीं बनेंगे। आरओ से आप एसओ बनेंगे और एसओ के बाद आप 3 से 5 साल, आपको सेक्शन ऑफिसर से आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने में 3 से 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। 3 से 5 साल बाद आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन जाएंगे और वो आपकी क्लास ए की जॉब होगी। उसके बाद आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनेंगे, फिर जॉइंट रजिस्ट्रार बनेंगे और फिर रजिस्ट्रार बनेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हर बार वैकेंसी जो आती है वो आरओ की आती है, ARO की आती है। उसके ऊपर जो आपको ये सब है आपके सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इन सब पे आपको प्रमोशन के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। यानी कि आपके जो सीनियर्स होंगे वो रिटायर होंगे या कुछ और फैक्टर्स होंगे, तो उसके बाद जब वो जगह वैकेंट होगी तब आपका प्रमोशन किया जाएगा। तो आपको पता है जैसा कि अभी आपकी उम्र जो होगी इस समय 20, 22, 25 साल, 30 साल ऐसे होगी, तो यहाँ जॉइंट रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार तक पहुँचना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इतनी तो आपकी टाइम ही नहीं होगा सर्विस का ही, 60 में आप रिटायर हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार आने में और फिर डिप्टी रजिस्ट्रार से जॉइंट रजिस्ट्रार आने में आपको टाइम ज़्यादा भी लगता है, और यहाँ पे सीट्स जो वैकेंट होती हैं वो भी कम होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपको पता है आप ऊपर ऊपर जाते रहते हो वैसे ही क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमेशा कम हो जाते हैं, है ना। नीचे आप देखते हैं क्लरिकल ग्रेड में हमेशा ज़्यादा लोग होते हैं, उसके ऊपर चलते हैं तो और कम लोग होते हैं। सबसे टॉप ऑफिसर जो होता है वो हमेशा कम होता है, 1 या 2 लोग होते हैं सबसे टॉप ऑफिसर्स पे। तो जॉइंट रजिस्ट्रार अगर आप बन जाते हैं, मान लीजिए आपकी एज बहुत कम है और आप जॉइंट, और आपका लक भी अच्छा है कि जो हम 4 से 5 साल बता रहे हैं मतलब 4 ही साल में आप बन जाएंगे। आरओ से अगर एसओ में बता रही हूँ 7 से 10 साल, तो आप 7 ही साल में बन जाते हैं। तो आप जॉइंट रजिस्ट्रार अगर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपको लॉ की डिग्री की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉ की भी डिग्री चाहिए होती है। तो वो तो खैर अगर आप पहुँच रहे होंगे तो आप लॉ कर ही लेंगे। ये चीज़ें मोटी मोटी आप समझ लीजिए। ARO से आरओ में आप 4 से 5 साल में बन जाएंगे, आरओ से सेक्शन ऑफिसर 7 से 10 साल में, सेक्शन ऑफिसर से असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो आपकी क्लास ए की जॉब है 3 से 5 साल में। उसके भी आप आगे ऐसे ही बनते रहेंगे, जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है, लेकिन आपकी एज की वजह से आप रजिस्ट्रार तक तो नहीं ही पहुंच पाते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखो दोस्तों, सहायक समीक्षा अधिकारी की है, ARO की सैलरी स्लिप है। बेसिक की देखिए आपकी कितनी है, 44,900 है। डियरेंस अलाउंस आपका 7,633 है। HRA आपका 5,520 है। ड्रेस का अलाउंस आपका 500 रुपये है। जो आपको अदर फैसिलिटीज़ मिलेंगी 1,210, यानी टोटल आपको जो मिलेगी सैलरी वो 59,763 है, ठीक है। और इन हैंड आपको कितनी मिलेगी, इन हैंड आपको दोस्तों मिलेगी 53,000 से 55,000 यहाँ पे सैलरी, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने बताया, देखिए आरओ की जो सैलरी होगी वो 58,000 से 60,000 तक होगी, लेकिन ARO की आपकी कितनी हो जाएगी, 53,000 से 55,000। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ARO होता है और आरओ होता है, दोनों का बेसिक काम आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो क्लरिकल टाइप ही काम होता है, ठीक है। आपको काम क्लरिकल वाला ही करना होगा। जो देखिए ARO होता है वो सिंपल टाइपिंग करता है, सिंपल उसको कंटेंट दिए जाते हैं और वो कंटेंट आपको टाइप करने होंगे, ठीक है। लेकिन जो आरओ होता है, रिव्यू ऑफिसर, उनको उस कंटेंट का रिव्यू भी करना होता है। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि आप जो भी आपका आरओ होगा उसके आप असिस्टेंट होंगे, सहायक होंगे। वो रिव्यू करके आपको दे देगा और आपको कंटेंट टाइप करना होगा। आप टाइप करके उसको देंगे तो वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। आरओ जो होते हैं वो टाइपिंग भी करेंगे लेकिन वो रिव्यू भी करेंगे उसके साथ साथ। और ARO को सिर्फ रिव्यू नहीं करना होगा, एज इट इज़ जो भी आपको मिलेगा आपको वो सिर्फ टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। ये काम होता है।
कंप्यूटर असिस्टेंट का देखिए सैलरी कितनी है। बेसिक सैलरी 25,500 है। डीएलएस अलाउंस 4,335 है। एचआरए 5500 है। और ड्रेस अलाउंस 500 है। टोटल यहाँ पे सैलरी 35,835 से 37,000 मिलती है। और इन हैंड दोस्तों जो सैलरी होती है वो यहाँ पे 33,000 से 35,000 होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पूरी सैलरी की डिटेल थी। काम मैंने आपको बता दिया कि आपका बेसिक काम जो आर हो या फिर आप ए आर ओ हो, दोनों में आपको काम क्लरिकल टाइप का ही करना है। जब आप आर ओ से प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर बन जाएंगे तो वर्कलोड थोड़ा कम हो जाएगा और आपको क्या होगा, सुपरविजन का काम मिलेगा। बाकी ऑफिस की तरह यहाँ भी टाइम आपका वही 10 से 5 होता है। हाँ, छुट्टियाँ ज़रूर यहाँ पे थोड़ी स्पेशल हैं। ये देखिए दोस्तों, छुट्टियों की मैं लिस्ट अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट से 2022 का कैलेंडर आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाकी तो सारी छुट्टियाँ आपको एज इट इज़ और भी जो भी गवर्नमेंट आपकी नौकरियाँ हैं उसकी तरह मिलती हैं, लेकिन समर वेकेशन आपको 1 से 30 तक मिलती है। पूरी पूरी आपको 30 दिन की आपको दिख रही है, यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो ये छुट्टी तो आपको पता है एक टीचिंग जॉब को छोड़कर कहीं नहीं मिलती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी एक ऐसी ही जॉब है जहाँ आपको समर वेकेशन और विंटर वेकेशन देखिए दिसंबर 24 से 31 2022 तक मिलेगी। ठीक है, ये 2022 का कैलेंडर है जो मैंने अभी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। तो ये आपको छुट्टी भी बहुत अच्छी मिलती है, जॉब तो अच्छी है ही। तो दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी कमेंट्स हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू हो तो भी बताइए, जॉब से रिलेटेड किसी चीज़ में कोई इशू हो तब भी बताइए। धन्यवाद।